हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का उत्कर्ष परिवार में हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वो इम्पोर्टेंट टॉपिक केमिस्ट्री के जो आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूँ आप सबकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। टाइम भी बहुत कम रहा है क्योंकि 5 मंथ बाद आपका राजस्थान नर्सिंग का पेपर है। यदि आप राजस्थान के गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहते हो, यदि आपका ड्रीम कॉलेज एसएमएस जयपुर है, एसएन मेडिकल कॉलेज जोधपुर है, ठीक है, अपने डिस्ट्रिक्ट का गवर्नमेंट कॉलेज से आप नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो हम बात करेंगे कि आपकी केमिस्ट्री के अंदर आरयूएसएस के अंदर कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं और आपको पहले क्या पढ़ना है, सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं कि आरयूएसएस का एग्जाम कौन दे सकता है, चाहे बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो। यदि आप 12th से बीएससी 12th बायो से पास आउट हो या फिर अभी 12th अपीयरिंग हो तो आप बीएससी नर्सिंग का फॉर्म भर सकते हो। इसका एग्जाम कब होता है? इसका एग्जाम अगस्त या सितंबर में एग्जाम हो सकता है आपका, ठीक है। अभी आपके पास 5 to 6 मंथ है, आप बहुत बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हो क्योंकि आरयूएसएस की बच्चों बहुत अच्छी बात यह है कि इसके अंदर ओनली और ओनली 12th का सिलेबस आता है। और स्टेट की मैं बात करूं तो वहाँ 11th भी आता है और 12th भी आता है, लेकिन अपने राजस्थान के अंदर ओनली और ओनली क्या आता है बच्चों? 12th का सिलेबस आता है। ओनली और ओनली किसका आता है? 12th का। तो यदि बच्चे 12th के अंदर जो पढ़ रहे हैं उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि 12th का आपने अभी सिलेबस पढ़ा है तो ओनली और ओनली किसका आता है? 12th का। और किससे? न्यू एनसीईआरटी, न्यू एनसीईआरटी से। जो पुरानी एनसीईआरटी उससे क्वेश्चन पेपर नहीं आता। 11th 12th का आता है, क्या क्या आता है? फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चंस आते हैं आपके। कितने क्वेश्चंस आते हैं? 100% आते हैं। प्रत्येक क्वेश्चंस का आपका सही होने पे, राइट होने पे आपको 1+1 नंबर मिलता है। तो मतलब क्या? 100 क्वेश्चंस मार्क्स कितने हो गए आपके? 100 मार्क्स का होता है ये। क्या नेगेटिव मार्किंग है इसमें? बच्चा पार्ट इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, सिलेबस भी कम है। तो यदि आप नर्सिंग ऑफिसर बनना चाहते हो, फ्यूचर में नर्सिंग की पढ़ाई करना चाहते हो तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप बच्चों अभी से तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। 100 मार्क्स का पेपर होता है, 100 क्वेश्चन होते हैं। कितने कितने होते हैं? फिजिक्स में 33, केमिस्ट्री में भी 33 और बायोलॉजी में थोड़े ज्यादा होते हैं 34। कितने होंगे? 100 क्वेश्चन होंगे। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे आपके? 100। कितने मार्क्स का होगा? 100 मार्क्स का होगा। नो नेगेटिव मार्किंग, नो नेगेटिव मार्किंग। अब मैं आगे बात करूं कि इसके अंदर जो आपका 12th का सिलेबस है, 12th का सिलेबस है किसका? केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री में मैं बात करूं तो बच्चों आपके मात्र 10 चैप्टर हैं। अरे कितने हैं? 10 चैप्टर हैं। जैसे मैं फिजिकल केमिस्ट्री की बात करूं तो मैं फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपका कौन कौन सा चैप्टर है? एक तो सॉल्यूशन है, दूसरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है और तीसरा केमिकल काइनेटिक्स है। तो ये तीनों चैप्टर आपके किसके हैं? फिजिकल के हैं, ठीक है। आप फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको क्या करना है? अब फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर आपको, क्योंकि बच्चों ज्यादा न्यूमेरिकल पोर्शन नहीं आता केमिस्ट्री के अंदर, देखा गया है मात्र 2 या 3 क्वेश्चंस आते हैं किसके? न्यूमेरिकल्स के। मैक्सिमम क्या आती है बच्चों? थ्योरीज आती है। तो यदि आपकी थ्योरी स्ट्रांग है, आपने एनसीईआरटी को आराम से पढ़ा है और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करी है तो आपके लिए आसान रहेगा क्या? फिजिकल केमिस्ट्री। 3 चैप्टर है, आपको अच्छे से फॉर्मूले लर्न करने हैं। फॉर्मूले के अंदर जो डाटा गिवन है वो आपको पता होना चाहिए। बेसिक आपको सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सेकंड में बात करूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बच्चों आपको जितने ही नेमिंग रिएक्शन है उसको बहुत अच्छी तरीके से याद कीजिए। साथ ही साथ आपको जो बेसिक नॉमेनक्लेचर गिवन है आपके एनसीईआरटी के अंदर चैप्टर स्टार्ट होने से पहले वो आपको अच्छे से आना चाहिए। थर्ड, आपको जितने डिस्टिंग्विश टेस्ट दिए हुए हैं जैसे लुकास टेस्ट है, आइडोफॉर्म टेस्ट है, ठीक है, हंसबर्ग रिएजेंट है, ये सारे आपको पता होना चाहिए। फोर्थ, आपको जो नेमिंग रिएक्शंस आपके एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, जो भी जैसे आपकी एल्डोल है, कैनिजारो है, सैंडवेयर है, डाईएजोटाइजेशन है, ठीक है, जितनी आपकी नेमिंग रिएक्शंस है वो आपको बाई हार्ट याद होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको करना क्या है? जो बेसिक आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव बुक है उसमें से आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस को करना है।
ठीक है, आपका पॉलीमर चैप्टर भी डिलीट हो गया है, ओनली बायोमोलिक्यूल्स है, तो बायोमोलिक्यूल्स बायो में भी है और केमिस्ट्री में भी, तो आसान है। तो सेकंड बुक आपकी पूरी किसकी है, 12th की, ऑर्गेनिक की। उसके बाद आपके पास आते हैं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक के आपके पास क्या है, डी और एफ ब्लॉक और कोऑर्डिनेट कंपाउंड। डी और एफ ब्लॉक में क्या करना है आपको कि जो आपका बेसिक डी ब्लॉक का क्या है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। इसमें जो क्वेश्चंस गिवन है आपके एनसीईआरटी के अंदर कि पैरामैग्नेटिक क्यों शो करता है, कलर्ड क्यों होते हैं, मैग्नेटिक मोमेंटम कैसे निकालते हैं, ठीक है, ये सारे आपके रीजंस, ट्रांजिशन एलिमेंट कौन से होते हैं, ये सारे आपको पता होना चाहिए। साथ ही साथ जो आपके पास दो कंपाउंड गिवन है KMnO4 K2 CrO2 7, इनके बच्चों और क्या है, इनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में बात करूं कोऑर्डिनेट कंपाउंड की, तो कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर आपको बेसिक बच्चों उसका नॉमेनक्लेचर आना चाहिए। कोऑर्डिनेट कंपाउंड का प्राइमरी वैलेंसी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी क्या है, ठीक है, उसमें आइसोमेरिज्म दे रखा है वो आपको पता होना चाहिए, वर्नर थ्योरी पता होना चाहिए, कोऑर्डिनेट कंपाउंड के हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं वो पता होना चाहिए। जो इसके अंदर टॉपिक मेंशन है वो सारे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि बच्चा पार्टी 10 चैप्टर है, हर एक चैप्टर में से 2 से 3 क्वेश्चन बनने ही बनने, 2 से 3 क्वेश्चन बनने ही बनने, तो आपके लिए हर चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चा पार्टी। तो मैं बात करूं ये, अब आपको कट ऑफ की बात करूं तो कट ऑफ बच्चों, यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो तो टारगेट बच्चों आप 80+ लेके चलिए, 80+ लेके चलिए, क्योंकि सिलेबस ज्यादा नहीं है, आजकल डे बाई डे कट ऑफ बढ़ रही है। तो आप यदि बहुत बेहतरीन कॉलेज से, गवर्नमेंट कॉलेज से आप पढ़ाई करना चाहोगे तो आपके लिए 80+ का टारगेट लेके चलना, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, ठीक है। यदि आप प्राइवेट से में लेना चाहोगे तो भी आपको RUSS का एग्जाम देना ही पड़ेगा। थैंक यू बच्चों।